हेलो फ्रेंड्स, साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे नया जो वीडियो हमें डालूं तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। उत्प्रेरक पढ़ेंगे आज हम। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक अध्याय हम कक्षा 10 का पढ़ रहे हैं। उसमें पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक समीकरण लिखने और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनके बारे में चर्चा की। उत्प्रेरक ऐसा पड़ोसी होता है जो अपने दो पड़ोसियों को लड़ाने का काम करता है, लेकिन स्वयं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। इनके रासायनिक मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है, पोटेशियम क्लोरेट के का अपघटन KCl व O2 में होता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, उच्च ताप पर संपन्न होती है। यदि इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक मिला दिया जाए तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ऐसे ही वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनता है, यहाँ निकल उत्प्रेरक काम में लेते हैं। उपरोक्त दोनों अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड व निकल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ पर उत्प्रेरक हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों को दो भागों में बांटा गया है। समांगी उत्प्रेरक, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे SO2, O2 और SO3, ये अभिकारक और उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में है। यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में लिया है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी गैसीय अवस्था में है। यहाँ विषमांगी उत्प्रेरक, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बना है, यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद की अवस्था गैसीय है, जबकि यहाँ पर प्रयुक्त उत्प्रेरक की अवस्था है वो ठोस है। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उनको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहाँ SO2 प्लस O2 से SO3 बना, यहाँ पर NO है, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। वैसे ही पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन है, वो कम ताप पर संपन्न हो जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन यदि गिल्सरोल की उपस्थिति में करें तो अपघटन की दर कम हो जाती है। ऐसे ही अगर हम क्लोरोफॉर्म का विखंडन एथेनॉल की उपस्थिति में करें तो दर कम हो जाती है विखंडन की। स्वतः उत्प्रेरक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एस्टर का अपघटन से एस्टिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। जैसे ही एस्टिक अम्ल बनना शुरू होता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ एस्टिक अम्ल स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है। जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाने में जो पदार्थ काम में आते हैं उनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक सामान्यतः एंजाइम होते हैं। जैसे यूरिया का अपघटन यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिससे अमोनिया और CO2 बनता है। जनरली शहरों के जो सार्वजनिक शौचालय हैं, मूत्रालय हैं, उनमें दुर्गंध आती है तो वो दुर्गंध भी अमोनिया की वजह से आती है। माल्टोज है, वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं, एक तो उत्प्रेरक वर्धक, दूसरा है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यहाँ पर देखो अमोनिया बनने की जो अभिक्रिया है उसमें Fe के साथ MO लिखा हुआ है, तो MO यहाँ मोलिब्डेनम है, ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, ये Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। उत्प्रेरक विष, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे अमोनिया
में आयरन बनाने की विधि में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लें तो ये अभिक्रिया के दर को कम कर देती है, यानी आयरन की क्रियाशीलता को कम कर देती है। उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक केवल रासायनिक वेग के में परिवर्तन करता है, स्वयं के रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति पर्याप्त है। हर अभिक्रिया के विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं, यह नहीं कि सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एक ही प्रकार का उत्प्रेरक होता है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग में समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप व pH पर कार्य करता है, उसी निश्चित pH व ताप पर उच्च क्रियाशील होते हैं।